चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, परिवहन मंत्री चंदन राम दास मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का कहना है कि बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। चारधाम यात्रा से जुड़े महानुभाव थे और सभी अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहली बार है कि फरवरी के महीने में ही चारधाम की तैयारी की बैठक हुई है। पिछली बार भी आप जानते हैं कि 2 साल बाद यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए थे, और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे। इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम से उम्मीद कर रहे हैं बढ़ के आएंगे। हम लोगों ने अनुमान किया है कि जो लास्ट टाइम लगभग 50 लाख की जो श्रद्धालु संख्या थी, इस बार बढ़ेगी। और उन्हीं सभी बातों को दृष्टिगत आज की ये व्यवस्था संबंधी जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, वो उसी आधार पे आज उस पर सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। भारी वाहन जो कमर्शियल वाहन हैं, उन पर हम सारे टैक्स, एंट्री टैक्स, ये टैक्स वो न लगा के हम ग्रीन सेस लगाने की बात कर रहे हैं। जो न्यूनतम होगा वो उत्तराखंड के वाहनों पर लागू नहीं होगा, वो बाहर के वाहनों पर होगा। उत्तराखंड के लोगों को इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर जो बाहर के वाहन, जो बड़े वाहन हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, उनके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं ताकि वो सीधे उनका पैसा कटे, हमारे वहाँ जाम की स्थिति न हो। उधर उत्तरकाशी में भी प्रशासन ने चारधाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बार गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा विधिवत रूप से चलेगी। इसके लिए पर्यटन सहित चारधाम यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों की व्यवस्थाओं को पूरी करने के निर्देश दिए गए। तैयारी जो इन्होंने कराई है, विभागों ने जो भी कार्य कराए हैं, उसमें आज जैसे यमुनोत्री में हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं जायजा लेने, और लग रहा है कोई कमी पाई जाएगी उसको भी हम पूरा कराएंगे। और इसीलिए कल 22 तारीख को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग भी गंगोत्री जाएंगे। देहरादून में हुए युवाओं पर लाठीचार्ज पर त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार बयान दे रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लाठीचार्ज हो गया, उसको उचित तो नहीं ठहराया जा सकता, फिर माफ़ी मांगने के सिवाय और क्या किया जा सकता है। हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा, उन बच्चों को जो चोट पहुंची है, थोड़ा सा तो मरहम लगाया जा सकता है ना। तो मरहम लगाने का तरीका यही हो सकता है। अब ये तो उनका अपना कहना हो सकता है ना। देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे तो वो इन चीज़ों को अपने हिसाब से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। जांच का विषय है। सामान्यतः लोकतंत्र में मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लाठीचार्ज हो, लेकिन लाठीचार्ज क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि कौन उसके लिए दोषी है या कुछ अराजक तत्वों ने उसमें ऐसी स्थिति पैदा की कि जिसके कारण लाठीचार्ज कर। त्रिवेंद्र रावत युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा करते नजर आए, मगर सवाल उनके कार्यकाल के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर भी है। दरअसल चमोली के नंदप्रयाग घाट में सड़क के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर 1 मार्च 2021 को लाठीचार्ज हुआ। इस पर त्रिवेंद्र रावत से सवाल पूछा गया तो वो घुमा फिराकर जवाब देने लगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और मैंने वो बात कही। युवाओं पर लाठीचार्ज पर आपने माफी मांगी, लेकिन आपके कार्यकाल में महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ था, क्या? देखिए, कौन समझना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।